Today we are continuing with the concepts of moles and stoichiometry. This is a new concept in the moles that is known as percentage yield, right? So if you look at this, what is a percentage yield? If I tell you just for the sake of understanding, पहले मैं इन words का मतलब समझा देता हूँ, so आपको समझ आ जाए हम क्या कहना चाह रहे हैं. Yield is basically amount of product. So yield का मतलब क्या होगा? Amount of product. Yield क्या है? Amount of product. So in this topic we are going to see what is the amount of product. अब इसमें what is the percentage yield? दो तरह की yield होती हैं. एक होगी theoretical yield, जो कि नाम से ही नजर आ रहा है कि the amount of product theoretically formed. कि जो हम कैलकुलेशंस नहीं करते कि अच्छा ये जो भी हम एसओपी फॉलो करते हैं कि मोलर रेशियो 2:1 है, तो फिर अगर इसके इतने मोल्स होंगे तो इसके इतने मोल्स होंगे, ये थ्योरेटिकल यील्ड होती है हमेशा, राइट? सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थ्योरेटिकली फॉर्म्ड and calculated using balanced equation. फिर एक तीसरी यील्ड है, एक और यील्ड होती है, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड. जैसा कि नाम बता रहा है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड? एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या होती है कि उसी में जो प्रोडक्ट की अमाउंट थ्योरेटिकली नहीं, थ्योरेटिकली तो मैंने ये कहा ना कि मैग्नीशियम के 1 मोल से ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है, वो थ्योरेटिकली यस, कि आप लैब जाएं, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएं एंड देन यू सी practically in the lab how much amount of the product is found, right? So experimental yield is the amount of product practically formed in an experiment. Last but not the least, what is the percentage yield? Percentage yield is दोनों का percentage. वो किस किस का? Experimental yield over theoretical yield multiplied by 100. So these are the 3 different forms of yields. So ये yield is the amount of the product that is formed. अगर जो हम सिर्फ इक्वेशन से अभी तक कर रहे थे, तो इसका मतलब आपको फौरन ध्यान में आ गया होगा कि अभी तक जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें तो एक्सपेरिमेंट का कोई जिक्र नहीं कर रहे थे, तो वो कौन सी यील्ड थी? वो सारी थ्योरेटिकल थी. उसी थ्योरेटिकल यील्ड को अगर आप लैब ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो अमाउंट आएगी वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी रेशियो ले लेंगे आउट ऑफ 100, तो वो कौन सी यील्ड बन जाएगी? परसेंटेज यील्ड बन जाएगी. इज इट क्लियर? ओके, अब इसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं. क्वेश्चन लिखिए जरा. देखो बच्चे, 10 ग्राम ऑफ
calcium carbonate is decomposed, ten gram of calcium carbonate is decomposed. What is theoretical yield of calcium oxide in grams? CaCO3 gives us CO plus CO2. ओके बच्चों, क्वेश्चन कोई भी हो मोल्स का, तरीका एक ही है। वो क्या है कि आपने एक फॉलो करनी होती है, क्या? एसओपी। एसओपी में क्या कह रहा है जी? सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है? अंडरस्टैंड क्या गिवन है और क्या फाइंड करना। ओके, देखिए जरा क्या गिवन है बच्चों। 10 ग्राम ऑफ CaCO3। फाइंड क्या करना है? थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन ग्राम्स। आप कहते हैं मैं गिवन तो बाद में, फाइंड तो बाद में आता हूं ना। पहले जो गिवन वैल्यू है वो कोई भी हो, किस में होनी चाहिए? हमेशा मोल्स में। तो आप कहते हैं ये किस में है? ग्राम्स में। तो पहला काम तो सबसे पहले करना है कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो किसके इक्वल होंगे? अगर मास गिवन डिवाइडेड बाय क्या होता है? एमआर। मास कितना है? 10 ग्राम ओवर 100। कितना आता है वैल्यू? चेक करें जी। 0.10 मोल्स ऑफ, ये एमआर कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने खुद निकाला है। ओके, जो कि कितना था? 40 प्लस 12 प्लस 16 टाइम 3, सो 0.10 मोल्स। अब फाइंड क्या करना है? अगला स्टेप हमेशा वही होता है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगला स्टेप हमेशा क्या होता है बच्चों? अगर पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग हो गया तो दूसरा क्या होता है? क्या करना है बच्चों? आप कहते हैं जी अंडरस्टूड है। हमेशा उन दो चीजें जो गिवन और फाइंड करनी है उनके बीच मोलर रेशियो देखनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच क्या मोलर रेशियो आ रही है? व्हाट इज द मोलर रेशियो? इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही बनता है, तो फिर 0.1 से कितना बनेगा? 0.1 ही हो जाएगा ना, अगर एक्स भी कर दें लेट्स से। व्हाट इज दिस? 0.10 moles of calcium oxide. ओके okay? अब आप कह रहे हैं लेकिन ये तो थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, बट इन मोल्स आई, हमें किस में बतानी है? मास में। तो फिर मास किसके इक्वल होगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एमआर। तो आप कहते हैं ये तो मैं डे फर्स्ट से कर रहा हूं। हम कहते हैं यस, जो हम डे फर्स्ट से कर रहे थे हम उसका सिर्फ नाम नहीं बुला रहे थे, वो थ्योरेटिकल यील्ड ही होती थी, राइट? तो जो भी कैलकुलेशंस के थ्रू वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड, राइट? आगे अगर वो नहीं भी कहेगा तो आपको समझ आ गई है बात कि जी थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब है कि आपने वही जो बैलेंस इक्वेशन के थ्रू थ्योरेटिकली इसका मास कैलकुलेट करना है, वो इसकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। ओके, समझ आ गई बात? अब इसी के में कहता है वो बी पार्ट में, सो व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? 5.6 ग्राम ना। इसी का बी पार्ट लिखें। द एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड in above experiment was found कितना?
2.1 ग्राम। एक्सपेरिमेंटल हमेशा एक्सपेक्टेड होती है कि कम होगी। पता है डिफरेंस क्या है एक्सपेरिमेंटल और उसमें? मैं अब मिसाल देता हूँ। मैंने आपको यहाँ एक जग था दूध का भरा हुआ, मैंने आपको कहा यार इसको 4 ग्लासों में डाल दो। आपने जग उठाया, थोड़ा 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 सारे ग्लासों में डाल दिया। थ्योरेटिकली आपने पूरा 1 लीटर ग्लासेस में डाल दिया, लेकिन आपको पता है 2 कतरे इसमें से गिर गए, 2 कतरे उधर गिर गए, कुछ जग में लगा हुआ है वापस रह गया। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली 1 लीटर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जब मैंने उसको चेक किया, जो गिरा हुआ था, जो पार्ट्स पे लगा हुआ रह गया था, वो सारा जब हमने चेक किया तो पता है कितना बना? 0.99 लीटर। कितना ट्रांसफर हुआ? 0.9। तो आप मेरा पॉइंट समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जब मैं आपको यही कैल्शियम कार्बोनेट दूं, मैं कहूँ जरा लैब में जाओ और इसको तोड़ो, तो आप कहते हो यार लैब में तो जाहिर है कुछ भी कर लो, एरर तो होता है ना एक्सपेरिमेंट। तो वो 100% कभी भी नहीं रिजल्ट आएगा। यानी जब आप लैब में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके उसको तोड़ोगे, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की यील्ड नहीं आएगी, लेस देन 5.6 आएगी, क्योंकि एरर्स होते हैं, कोई ना कोई गलती हो जाती है, एनीथिंग। ओके, सो वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। तो वो एज एक्सपेक्टेड देखें, एक्सपेरिमेंटल यील्ड उसने कितनी बताई है? ये तो काफी कम है, ठीक है, 2.1। क्या क्या रहा है? कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? आप कहते हैं ये तो आसान हो गया, फॉर्मूला है मेरे पास परसेंटेज यील्ड का। क्या फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का? एक्सपेरिमेंटल ओवर थ्योरेटिकल टाइम्स 100। तो कितना बन गया? व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड? 2.1। व्हाट इज थ्योरेटिकल? 5.6 टाइम्स 100। तो क्या आता है बच्चों? सॉरी, 87.5% is your yield now. Okay, this is called percentage yield. By the way, अगर किसी और बच्चे की यही 2.1 जो है वो 5.6 ग्राम आ जाती, फिर क्या होता? अगर 5.6 ग्राम आ जाती, थ्योरेटिकल कितनी है देखो बच्चों? 5.6। ये कितनी है? 5.6। तो अगर थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल जितनी आ जाए, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? 5.6 ओवर 5.6, क्या मतलब है इसका? इंटू 100, क्या आंसर आएगा? 100% यील्ड। राइट? तो आप कहते हैं जी अगर तो थ्योरेटिकल जितनी आ जाए तो वो यील्ड कितनी होती है? 100%। राइट? एक्सपेरिमेंट करें और जितना थ्योरेटिक थ्योरी कह रही थी उतना ही, अगर आप जैसे गाड़ियां होती हैं, वो आपको कहते हैं जी कि ये आपको 18 किलोमीटर पर लीटर देगी, थ्योरेटिकली होता है वो। जब आप उसको रोड पे चलाते हैं, टायर्स की क्वालिटी, रोड की क्वालिटी, फ्यूल की क्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स बीच में इन हो जाते हैं, तो वो हो सकता है 18 किलोमीटर ना दे, 17 किलोमीटर दे। तो आप कहते हैं इसकी जो परसेंटेज यील्ड है वो कितनी है? 17 ओवर 18 टाइम 100 कर। बात समझ आ रही है? सो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि कितनी कैलकुलेटेड थी थ्योरेटिकली और कितनी आई, ये डिफरेंस है। इज इट सो क्लियर है? ओके, सो राइट, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, कि आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं बैलेंस इक्वेशन से कि कितना प्रोडक्ट आएगा, फिर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो आ जाता है कितना आया, फिर उनको आपस में रेशो करते हैं 100 से। तो सॉरी, अब इसमें यही होता है, एग्जामिनर क्या करते हैं, मैं क्वेश्चंस कराने लगा हूं, वो ये करते हैं, ये देखना, वो बड़े ट्रिकी होते हैं, वो ये करते हैं। अब देखो, 3 वैल्यूज हैं जो आपके पास होनी चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। थ्योरेटिकल यील्ड वो आपको कभी भी नहीं देंगे, वो आपको हमेशा खुद निकालनी होगी बैलेंस इक्वेशन से। ये 2 वैल्यूज में से परसेंटेज और एक्सपेरिमेंटल, हमारे सिलेबस में यही होता है। अगर परसेंटेज दे देगा तो एक्सपेरिमेंटल निकालनी होगी, अगर एक्सपेरिमेंटल दे देगा तो कौन सी निकालनी होगी? परसेंटेज। थ्योरेटिकल कभी भी नहीं देगा। ये अंडरस्टूड है कि जो मैंने तरीका अभी आपको सिखाया है, ये वाला, इसको लगा के थ्योरेटिकल यील्ड आपने खुद निकालनी होगी। अब बात की समझ आ रही है? तो जहन में ये रख लो ये फॉर्मूला, कि इसमें से एक सब्जेक्ट बनाना होगा, हमेशा एक अननोन होगा हमारा, या तो परसेंटेज अननोन होगी अगर एक्सपेरिमेंटल गिवन होगी, और अगर एक्सपेरिमेंटल अननोन होगी तो कौन सी गिवन होगी? परसेंटेज।
एक वैल्यू इस फार्मूला में तीसरी भी है थ्योरेटिकल, वो तो कभी भी नहीं दी होगी, वो हमें खुद निकालनी होगी, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, दोनों क्वेश्चंस कराने लगा हूं अभी। पहला क्वेश्चन ये है, अब ये आप खुद डिसाइड करोगे क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन है, फिर यही रखते हैं, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is decomposed, क्वेश्चन लिख रहे हैं मेरे साथ, in an experiment. In an experiment, 20 gram of calcium oxide produced in the lab. Produced during this experiment. What is percentage yield? क्या गिवन है जी? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? अब मैंने आपको सामने आ गया, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ठीक है, इक्वेशन ये दी हुई है। अब देखो बच्चे, पहले इस फॉर्मूला में देख लेते हैं क्या है और क्या फाइंड करना है, जरा गौर से कोई बच्चा मुझे वॉलंटियर करके बताए। एक तो आपने रिएक्टेंट को नहीं लेना, यील्ड हमेशा प्रोडक्ट की होती है, यील्ड हमेशा प्रोडक्ट की होती है। प्रोडक्ट के बारे में कौन सी वैल्यू गिवन है आप बताएं? वो रिएक्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट मास है, उसको नहीं सोचना। ओके, मास प्रोडक्ट के बारे में क्या गिवन है? 20 एक ग्राम्स यील्ड मास गिवन है, वो कौन सी यील्ड है? आप क्या कह रहे हैं इब्राहिम? थ्योरेटिकल। नो, थ्योरेटिकल कभी भी गिवन नहीं होगी, कभी भी थ्योरेटिकल गिवन नहीं होगी। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंड करने के वो आपको खुद निकालनी होगी। तो जो गिवन है, अगर वो परसेंटेज में है प्रैक्टिक तो परसेंटेज यील्ड है, अगर वो परसेंटेज में नहीं है तो वो कौन सी यील्ड है? एक्सपेरिमेंटल है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब है ये जो है, ये जो गिवन है, ये कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल तो मेरे पास है, परसेंटेज मैंने निकालनी है, तो क्या एक और होनी चाहिए इस फार्मूला में डालने के लिए? यस, तो मैं आपको आंखें बंद करके कह रहा हूं कि हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड आपको निकालनी होगी, वो कहे या ना कहे। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का वही तरीका, आप कहते हैं वो तो मुझे एसओपी पता है क्या है। पहले क्वेश्चन को क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। गिवन है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, निकालना क्या है? उसकी थ्योरेटिकल यील्ड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यही है ना थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपने कहा जी पहले तो मुझे मोल्स चाहिए किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। मास ओवर एम आर, जो कि कितना है? 100। 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? 0.5। ओके, 0.50 मोल ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। अब मोलर रेशियो क्या है बच्चों? अगला स्टेप हमेशा मोलर रेशियो होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में क्या मोलर रेशियो है? थ्योरेटिकल यील्ड वही जो मोल्स के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या रेशियो आ रही है? 1 मोल टू 1 मोल। तो ये भी 0.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.5 एक्स हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0.5। ओके, लेकिन हमें तो मैथ्स में चाहिए ना, तो मैथ्स किसके इक्वल हो जाएगा? 0.5 इंटू 56 कितना बनता है? 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो यील्ड आई है, अब ये कौन सी यील्ड आ गई है? ये कौन सी यील्ड है? थ्योरेटिकल। इसमें से अब क्या करना है देखें,
सॉरी 0.50 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। एम आर 56 है इसका, 50 है। कैल्शियम 40 होता है और ऑक्सीजन 16, तो कितना बना टोटल? ओके, तो ये क्या आ गई? थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ गई? 28 ग्राम। अब आपके पास थ्योरेटिकल आ गई है, एक्सपेरिमेंटल पहले ही है, तो परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी? कितनी हो गई? यस, वो कितनी थी? 20/28 टाइम्स 100। कितनी बताइए आपने? 71.4। अब आपको क्लियर है? क्लियर है? Are you done? Okay, next question. In an experiment, the percentage yield of carbon dioxide is 36% when 10 grams calcium carbonate mixed with excess of hydrochloric acid. Find out the volume of CO2 formed. तो चलिए मैथ्स कर देता हूँ, क्योंकि हम मैथ्स कर रहे थे बार बार, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता। करें जरा बच्चे। फिर वही मैं आपको याद करा देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल होती है? एक्सपेरिमेंटल ओवर थ्योरेटिकल टाइम्स 100। अब आपको परसेंटेज यील्ड तो दी हुई है, यानी ये दी हुई है 36%। इसका मतलब है फाइंड कौन सी करनी है? कौन सी फाइंड करनी है? एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल तो हमेशा उसने कहा है या नहीं कहा, वो कहां से निकालनी होगी? एसओपी से। तो एसओपी करें जरा और थ्योरेटिकल यील्ड निकालें। अंडरस्टैंड में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, देखें जरा।
क्या गिवन है बच्चों? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, फाइंड क्या करना है? मास ऑफ CO2। तो पहले तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने होंगे? 10/mR, जो कि 100 है। कितना आ गया? 0.10 मोल्स। उसके बाद मोलर रेशियो करनी है किसके बीच? कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। 1:1 ही है। तो ये अगर 0.10 है तो वो भी x हो जाएगा। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.10 मोल्स ऑफ। लेकिन हमें क्या चाहिए? मैस इनटू कितना कर देना है? 44। तो वो कितना आ गया? 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो यील्ड आई है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कौन सी यील्ड है? थियोरेटिकल है। इनको काम दिया था, ये तो चेक करें जी। वो वर्कशीट नहीं कंप्लीट करनी थी? एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक। 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज दिस थ्योरेटिकल यील्ड? अब हमें क्या चाहिए? थ्योरेटिकल भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया। उस फॉर्मूला में डाल देते हैं बच्चों। 36 इज इक्वल टू 4.4 x इंटू 100। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? सो बेसिकली x इज 4.4 इंटू 36 ओवर 100। तो कितनी बनती है देखें। यानी जो थ्योरेटिकल यील्ड आती है उसको 36 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर देना जी। 58। Yes, 1.58 gram of carbon dioxide. This is the experimental yield. जब 36% परसेंटेज होती है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ मोल्स के टॉपिक एंड हो गए हैं, बट क्वेश्चंस कल हमने 2-3 दिन और क्वेश्चंस करने हैं इसके, फिर एसिड बेस सॉल्ट्स होगा। थैंक यू।